नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि जितनी भी जानकारी अभी तक मेरे द्वारा दी गई है, एक एक जानकारी सही साबित हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित या किसी अन्य भर्ती परीक्षा से संबंधित या कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, या कोई नया कानून हो, कुछ भी हो, हर एक जानकारी 100% सही और सटीक देने का प्रयास करता हूं। आरओ के अभ्यर्थी सतर्क रहें। सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और 26 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई, लेकिन अब कब होगी, सबसे सटीक खबर दूंगा। क्या 6 महीने के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो पाएगा? नकल रोकने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। कई राज्यों में नई भर्तियों के आवेदन शुरू हुए हैं। एक महत्वपूर्ण राज्य के बारे में जानकारी दूंगा। 1 जुलाई से देश में लागू होगा नया कानून। इसके संबंध में भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। पूरी खबर को बताने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कम नंबर से फेल हो जाते हैं, 2-4 नंबर से आपका रुक जाता है, पॉइंट में रुक जाता है, और आप चाहते हैं कि जैसे ही प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए भर्ती परीक्षा का, आप 5 मिनट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सेल लगा हुआ है जिसकी जानकारी सेल के माध्यम से लगातार आपको दी जा रही है। उम्मीद की किरण सेल। इस सेल के माध्यम से आप आसानी से 1 साल तैयारी कर पाएंगे। आपको बता दें, 439 रुपये में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका है। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो 439 रुपये में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या होगा, 70,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, साथ साथ 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। यूनिक प्रश्न होंगे जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सरकारी नौकरी पा जाते हैं, तो आपका सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी आयोग की परीक्षा हो, समूह ग की परीक्षा हो, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा हो, हर एक यूनिक प्रश्न सभी भर्तियों के आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में देखने को मिलेगा। आप इसे अगर ध्यान से पढ़ लिए, इसी के माध्यम से तैयारी कर लिए, तो गारंटेड है आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी नौकरी लगनी पक्की है। 439 में तभी मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे। तो अभी जाइए परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर। सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, यानी कि आरओ का पेपर लीक हो चुका है। सभी प्रतियोगी छात्रों को, अभ्यर्थियों को सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि जांच में इतना समय लगाया जा रहा है और जांच आपके पक्ष में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं एकदम हकीकत बात करता हूं, उसमें 2-4 वाला काम मेरा नहीं होता। हकीकत 100% ऑथेंटिक। आपके पास 17 दिन का समय है, नहीं तो आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। 17 दिन का समय है। अगर जो कुछ होना होगा 12 दिन में हो जाएगा। 17 दिन का समय है, जो कुछ होना होगा 12 दिन में हो जाएगा। समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि जगी आस पेपर निरस्त होने पर ही करेंगे विश्वास। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करना बहुत बड़ा अपराध है। कोई भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करना बहुत बड़ा अपराध है, और जो अपराध किया जा रहा है उस अपराध में कौन सी सजा होनी चाहिए सभी को पता है। जब शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई ना की जाए और जांच के नाम पर लंबे समय तक अटका दिया जाए, या फिर
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग किसी भर्ती के संबंध में आश्वासन पर आश्वासन देता रहे तो यह मान कर चलिए दाल में कुछ काला है। बात समझे, दाल में कुछ काला है। जब मैं समाचार पत्र को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंशा नहीं है कि पेपर निरस्त हो जाए, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा में धांधली हुआ है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसा उसमें बैठे ईमानदार चेयरमैन अगर इस पर त्वरित निर्णय ना ले सकें और परीक्षा को रद्द ना करा सकें तो फिर कब विश्वास बनेगा, कैसे विश्वास बनेगा? आगे तो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। इसलिए आप लोगों को लगना होगा, क्योंकि इस भर्ती को अभी तक की जानकारी के अनुसार रद्द तो होनी है, इनको करना पड़ेगा, करेंगे। मैं लिखकर दे सकता हूं, जहां तक मेरी थिंक है, मुझे जो सजा देना हो दे देंगे कि ये लड़का इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, ये चैनल वाला इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, करेंगे। मैं लिख कर दे सकता हूं। जिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है उसे आप छुपा कितना दिन लेंगे? भ्रष्टाचार को आप नहीं छुपा पाएंगे, पेपर लीक घटना को आप नहीं छुपा पाएंगे। सच्चाई है, साक्ष्य है, अभ्यर्थियों ने दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई जेल में डाल दे, आपको धरना करने से कोई रोके, आपकी मांग ना माने, आप भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात करो और पुलिस प्रशासन शासन के आदेश पर आपको उठाकर जेल में डाल दे या कहीं गार्डन में फेंक दे या रोड पर घसीटे, तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में मिलेगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप जिसे घसीटोगे, जिसे आप परेशान करो, वह व्यक्ति नहीं देगा। दुनिया आपको वोट दे, लेकिन जो है वह व्यक्ति आपको नहीं देगा। उसके कितने परिवार होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, सब कुछ कहेगा। बात समझ रहे हैं? 48 लाख कैंडिडेट पुलिस भर्ती में थे, इसलिए उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 48 लाख मल्टीप्लाई 4, आप सोच लीजिए कितने लोग हो जाएंगे, कितना वोट कटेगा, सब कुछ देखा जा रहा है। अब इसमें कैंडिडेट 10 लाख के आसपास, इसमें थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब देख लेना, इनको रद्द करना पड़ेगा। मैं गारंटी कहता हूं कि यह परीक्षा रद्द होगी। कोई गारंटी नहीं ले सकता, मैं गारंटी ले सकता हूं। परीक्षा इनको रद्द करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर इस परीक्षा को संपन्न नहीं करवा पाएंगे। ये नहीं कि क्लीन चिट दिलवा दिए तो भैया सब कुछ साफ है, नहीं। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं अपनी तैयारी करते रहें, कंटिन्यू तैयारी करें। आरओ की परीक्षा आज नहीं तो कल रद्द होगी। 17 दिन का आप लोगों के पास समय है। 12 दिन में जो करवाना है करवा लीजिए। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद इस परीक्षा का जो एसटीएफ के द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा वह भी चौंकाने वाला होगा। और आदर्श आचार संहिता में फिर आप मांग नहीं कर सकते, हकीकत बता। और अभ्यर्थी यही कह रहे हैं मुझे एसटीएफ पर भरोसा नहीं। एसटीएफ ने तो 15,000 संदिग्ध का मामला लेखपाल भर्ती में भी दिया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या किया, यह भी सोचने का विषय है और सही बात है। 26 तारीख को फिर समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती को लेकर महाप्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी खबर है, इलाहाबाद में महापंचायत होने जा रहा है। उसके बाद अगली रणनीति पर कार्य किया जाएगा। तो आप 26 तारीख के लिए तैयार रहें, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। अब पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो गया है तो कई लोग पकड़े जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब पकड़े जाएंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के मामले में अभ्यर्थियों को सवालों के उत्तर व्हाट्सएप पर भेजने वाले बलिया के नीरज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नीरज को मथुरा निवासी एक उपाध्याय ने एक उत्तर कुंजी भेजी थी। पुलिस अब उसकी तलाश में मथुरा में दबिश दे रही है। गिरोह का सरगना कौन है, उसको पेपर के प्रश्न कहां से मिले, सभी सवाल फिलहाल अनसुलझे हैं। पुलिस के साथ मुख्य रूप से एसटीएफ प्रकरण की जांच कर रही है। तो अभी यह परीक्षा रद्द हो गई, इस पर कोई विशेष बात नहीं करनी। अब बात करनी है परीक्षा क्या 6 महीने में हो पाएगी, मुख्य विषय यही है। 6 महीने में क्या परीक्षा हो पाएगी?
तो मैं इतना कह सकता हूँ, इस परीक्षा को होने में 8 से 10 महीने का समय लगेगा। कितना? 8 से 10 महीने का समय लगेगा। वेट कर लेना, बात गलत निकले तब कहना। एसएससी के द्वारा यानी कि सीबीएसई कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, सीबीएसई लिखा हुआ है, ssc.nic.in एक ऐसा वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिससे नकल रोकने में मदद मिलेगी। एसएससी की नई वेबसाइट को क्षमता की दृष्टि से काफ़ी हद तक अपग्रेड माना जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों के आवेदनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा और आवेदनों की संख्या अधिक होने की दशा में अंतिम तिथियों के दौरान वेबसाइट के धीमा होने की समस्या ना के बराबर रहेगी। यह भी बड़ी बात है। और आपको बता दें, इससे पुरानी तस्वीरें अपलोड ना होने से दूसरों की जगह परीक्षा में सालभरों को बैठाने और परीक्षा कक्ष में प्रवेश कराने की कोशिश पर भी पानी फिर जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से। अब देखना होगा यह वेबसाइट कितना कारगर होता है। जब इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, कोई परीक्षा आयोजित की जाएगी, तब तो पता चलेगा कि दावे में कितनी सच्चाई है। तो अभी जो प्रयास चल रहा है वह बहुत अच्छा है, सफल होने की ज़रूरत है। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। 4197 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हजारों पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुका है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 20 मार्च तय समय अवधि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड की सूचना के अनुसार जूनियर असिस्टेंट क्लर्क परीक्षा 2024 में इस साल 4197 पद भरे जाएंगे, जिनमें से 584 ग्रेड 1 क्लर्क के लिए हैं, 61 ग्रेड 2 क्लर्क के लिए हैं, 3552 जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर आवेदन ज़रूर करें। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय संस्कृत बोर्ड परीक्षा गर्दा मचाए हुए है। संस्कृत का नाम आता है तो लोग कह देते हैं इसमें नकल जरूर हुआ होगा। यह बात सत्य है, यह बात असत्य नहीं है। संस्कृत की परीक्षा में खूब नकल होता है, धड़ल्ले से नकल होता है। काजू बर्फ़ी खाते रहिए, सेब खाते रहिए, परीक्षा देते रहिए, यह स्थिति उसमें होती है। जैसा कि आपने तस्वीर देख रहे हैं, कापियों के साथ आपको बुक भी दिखाई देगा। जिले में हो रही संस्कृत बोर्ड परीक्षा में जिम्मेदार कक्ष निरीक्षक ही धड़ल्ले से नकल करा रहे हैं। शनिवार को परीक्षार्थी सीरीज गाइड और मोबाइल लेकर नकल करने में जुटे दिखे। वहीं परीक्षक सिर्फ ड्यूटी देते नजर आए। ऐसे में परीक्षा की शुद्धता को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सबको नकल करने दीजिए। वैसे नकल करना पाप है, लेकिन इनको डिग्री लेनी है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला इनका नहीं है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान मैं नहीं देता हूँ। एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देश में 1 जुलाई से आपराधिक संहिता से जुड़े 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 3 नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानूनों पर अपनी सहमति दी थी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगर आपको इसी तरह की सही और सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।